डायर शाही, ओ डायर शाही, ऐसी शहादत जिसकी कामना गांधी ने भी की। सलाम विद्यार्थी सर, न्यूज प्लस 21 की तरफ से आपके इस पुण्यतिथि पर शत शत नमन। जिसको न निज गौरव था, निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। भगत सिंह ने कहा, देखो लड़के, आजादी की चाहत ऐसी है मानो कोई परवाना समा पर फना हो जाना चाहता हो। जलती हुई समा में एक बार दाखिल हो गए तो ये उम्मीद मत रखना कि बाकियों के पास जाकर उन्हें भी समा तक लेकर आऊंगा। एक बार जलने की ठान ली तो वापसी का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा, यही सोचकर आना। साहसी पत्रकार, समाज सेवी व स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का आज 131वीं जयंती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उनका नाम भी दर्ज है। गणेश शंकर एक ऐसे निर्भीक पत्रकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत से भारत में ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने कलम और वाणी के साथ साथ महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों और क्रांतिकारियों को समान रूप से समर्थन और सहयोग देने का काम किया था। अपने छोटे जीवन काल के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के उत्पीड़न पर क्रूर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। गणेश शंकर विद्यार्थी ने हमेशा से ही अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। आइए इस खास मौके पर जानते हैं उनके जीवन की कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी अब वर्तमान में जो प्रयागराज हो चुका है, वहां के अतुरसुईया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जय नारायण था, जो हथगांव फतेहपुर यूपी के रहवासी थे। गणेश शंकर के पिता एक गरीब और धार्मिक प्रवृत्ति पर अपने उसूलों के पक्के इंसान हुआ करते थे। इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला में दाखिला लिया। इसी समय उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर हुआ। वह प्रसिद्ध लेखक पंडित सुंदरलाल के साथ उनके हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी के संपादन में सहायता करने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण गणेश शंकर विद्यार्थी ने लगभग 1 वर्ष तक अध्ययन के बाद वर्ष 1908 में कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 रुपए महीने की नौकरी की, मगर इस दौरान एक अंग्रेज अफसर से कहासुनी हो गई और वहां से उन्होंने नौकरी छोड़ दी। क्रांतिकारी पत्रकारिता करते हुए अपनाया विद्यार्थी, ये उनका उपनाम था। गणेश शंकर विद्यार्थी का मन शुरू से ही पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों में लगता था, इसलिए वे अपने जीवन की शुरुआत में ही भारतीय संविधान भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए थे। जल्द ही गणेश विद्यार्थी कर्मयोगी और स्वराज्य जैसे क्रांतिकारी पत्रों से जुड़े और इनमें लगातार अपने लेख भी लिखे। उन्होंने इस दौरान विद्यार्थी उपनाम अपनाया और इसी नाम से लिखने लगे। कानपुर लौटकर क्रांतिकारी पत्रकारिता प्रताप की स्थापना की। अब प्रताप के बारे में मैं क्या ही बताऊं, पूरी दुनिया और आप सब जानते ही हैं। वर्ष 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर वापस लौट गए और एक क्रांतिकारी पत्रकार और स्वाधीनता कर्मी के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने क्रांतिकारी पत्रिका प्रताप की स्थापना की और उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद किया। प्रताप के माध्यम से उन्होंने पीड़ित किसानों, मिल मजदूरों और दबे कुचलों के गरीबों के दुखों को उजागर किया। अपने क्रांतिकारी पत्रकारिता के कारण उन्हें बहुत ही कष्ट झेलने पड़े। ब्रिटिश सरकार ने उन पर कई मुकदमे भी किए, भारी जुर्माना लगाया और कई बार गिरफ्तार कर जेल में भी डाला। गांधी से मुलाकात के बाद खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1916 महात्मा गांधी से विद्यार्थी की पहली मुलाकात, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को पूर्णतया स्वाधीनता आंदोलन में समर्पित कर दिया। उन्होंने वर्ष 1917 से 18 में होम रूल आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों की पहली हड़ताल का नेतृत्व भी उन्होंने ही किया। वर्ष 1920 में उन्होंने अपनी पत्रकारिता प्रताप का दैनिक संस्करण प्रारंभ किया और उसी साल उन्हें रायबरेली के किसानों के हितों की लड़ाई करने के लिए 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, लेकिन डरे नहीं। वर्ष 1922 में गणेश शंकर विद्यार्थी जेल से रिहा हुए, पर सरकार ने उन्हें भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फिर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। वर्ष 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था।
बावजूद इसके वे जी जान से कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की तैयारी में पूरी तरीके से जुड़ गए। डायर शाही ओ डायर शाही विद्यार्थी पत्रकारिता के उस स्कूल से आते थे, या कहना चाहिए कि उन्होंने पत्रकारिता के उस स्कूल की शुरुआत की जहां पत्रकार का मकसद सत्ता को आईना दिखाना था, और यहां सत्ता का अर्थ सिर्फ सरकार से नहीं, हर उस केंद्र से था जहां ताकत इकट्ठा हुआ करती थी, उसको इन्होंने अपनी बारीक पत्रकारिता से हिला कर रख दिया और देश के सामने यह दिखाया कि पत्रकारों के अंदर क्या होती है, उनकी कलम की ताकत क्या होती है, कैसे समाज के उत्थान में पत्रकार अपनी अहम भूमिका निभाता है। इन सब पर उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया और लगातार वो जो है हमेशा अपने पत्रों के माध्यम से प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सूचियां तैयार करते रहे, देश के स्वाभिमान में कार्य करते रहे। साल 1921 जब रायबरेली में किसान आंदोलन हुआ, जमींदारों ने अंग्रेजों की मिलीभगत से किसानों पर गोलियां चलवा दी। विद्यार्थी सबसे पहले वहां पहुंचे और प्रताप में डायर शाही नाम से लेख लिखा। इस हत्याकांड को उन्होंने दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा। अंग्रेजों ने विद्यार्थी को गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया। हवाला दिया राजद्रोह कानून का। विद्यार्थी पक्ष में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, श्री कृष्ण मेहता जैसे राष्ट्रीय नेता बतौर गवाह पेश हुए, लेकिन फिर भी विद्यार्थी केस हार गए और उन्हें जेल में फिर डाल दिया गया। अपनी पत्रकारिता के चलते कुल 5 बार जेल गए, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। 1928 में उन्होंने सत्ता के खिलाफ जाकर काकोरी के शहीद नाम से बिस्मिल की आत्मकथा छपवाई और काकोरी कांड की असलियत पूरी दुनिया के सामने रख दी। लाहौर जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल की शुरुआत की तो विद्यार्थी ने प्रताप में खूब जोर शोर से भगत सिंह के विचारों को छापा। अगर वे लायक होंगे, अपने लेख में वो हमेशा धार्मिक उन्माद का विरोध किया करते थे। राष्ट्रीयता शीर्षक से उनका एक लेख बहुत फेमस हुआ। वो लिखते हैं, हमें जानबूझकर मूर्ख नहीं बनना चाहिए और गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। हिंदू राष्ट्र चिल्लाने वाले भारी भूल कर रहे हैं। इन लोगों ने अभी तक राष्ट्र शब्द का अर्थ ही नहीं समझा है। इस प्रकार उन्होंने दूसरे खेमे को भी नहीं बख्शा। अपने लेख में वो आगे लिखते हैं, ऐसे लोग जो टर्की, काबुल, मक्का या जिद्दा का सपना देखते हैं, वे भी इसी तरह की भूल कर रहे हैं। टर्की, काबुल, मक्का या जिद्दा उनकी जन्मभूमि नहीं है। इसमें कुछ भी कटुता नहीं समझी जानी चाहिए। यदि कहा जाए कि उनकी कब्रें इसी देश में बनेंगी और अगर वे लायक होंगे तो उनके मरसिये भी इसी देश में गाए जाएंगे। हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान भीड़ ने कर दी विद्यार्थी की हत्या। मार्च 1931 में कानपुर में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने दंगाइयों के बीच जाकर हजारों लोगों को बचाया, मगर खुद एक ऐसी हिंसक भीड़ में फंस गए जिसने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। एक ऐसा मसीहा जिसने हजारों लोगों की जानें अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई थी, वो खुद ही धार्मिक उन्माद की भेंट चढ़ गया। इस तरह 25 मार्च 1931 को विद्यार्थी की हत्या हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी को एक बड़े क्रांतिकारी के रूप में देखा जा रहा था। एक बार फिर News+21 पत्रकारिता जगत के स्वर्णिम इतिहास रचने वाले विद्यार्थी जी को सत सत नमन करती है उनकी इस पुण्यतिथि पर। शुक्रिया।